सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आजमगढ़ मंडल में ये इस बड़ी सभा में संबोधित करने आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपना छोटा सा परिचय जरूर आपके बीच में दे दूँ, ताकि आप सबको ये पता रहे कि आपके बीच में बोल कौन रहा है। आज की चमक की दुनिया में या आज तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इतने सारे कमांडो और मैं हेलीकॉप्टर से आया, जमीन से लेकर के आसमान तक का मंत्री हूँ। खेत, दुकान, जमीन, मार्केट, कुछ भी खरीदना है तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में आना है, और हवाई जहाज से जाना है तो हवाई जहाज वाला डिपार्टमेंट भी आपके भाई के पास है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये हुआ कैसे? क्योंकि आप सब व्यापारी हैं, आप सभी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक बात अगर मन में गांठ बना लें तो जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छू सकते हैं। जरूरी ये नहीं हमें विरासत में क्या मिला है, जरूरी ये है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाते आने वाले कल के लिए। आपको अपना परिचय मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कभी कभी कोई व्यापारी निराश होता है, कर्जे में बहुत होता है, तो घर द्वार छोड़ करके दूसरे जिले में चला जाता है, या पत्नी और बच्चों को जहर देकर के खुद जहर खा लेता है। तो मुझे लगता है जहाँ भी व्यापारी हों उनके बीच में अपनी बात जरूर बताऊं, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, इसलिए कि हमारा व्यापारी समाज मजबूत हो। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और व्यापारी देश को मजबूत बनाने में सशक्त होता है, उसकी अग्रणी भूमिका होती है। व्यापारी मजबूत होगा तो निश्चित देश मजबूत होगा। इसलिए मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस को 4th क्लास एम्प्लॉय थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ मेरा घर था, झोपड़पट्टी, जहाँ कूड़े गिरने वाले लोग होते हैं, और दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करता था कि रात को अपने घर में टीवी देखने लगे। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंक के आओ, हम गए फेंक के आए। वो कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के ले आओ, तो उसका जूता पन्नी में रख करके चौक में जाते थे, नाथ सिनेमा के नीचे होता था पॉलिश, जाके पॉलिश करा के लाए। कभी पॉलिश करा के ले आए, पन्नी टांगे हुए आगे साइकिल में, और तीली में फंस गया, स्क्रैच पड़ गया तो कान में के 2 थप्पड़ भी मार दिए। दिन भर बेगारी करते थे कि रात को अपने घर में टीवी देखने दे। कभी कहे मेरा सब्जी ले आओ, कभी कहे मेरा कपड़ा धुलवा के प्रेस करा के ले आओ। हम लाते थे और दिन भर उसकी बेगारी करते थे, रात को अपने घर टीवी देखने देता था। एक दिन बाई चांस गलती से कोई गलती हुई होगी, ये जो है जिंदगी एक सीरियल आता था, आप लोगों को भी याद होता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था शटर वाला, और मैंने कोई हंसी की सीन आई, मैं जोर से हंसा, उस मकान मालिक के बेटे को बुरा लगा और मेरा कान में बैठा मुझे 2 थप्पड़ मारा और घर से भगा दिया। मुझे 2 थप्पड़ मारा और घर से भगा दिया। ये बताओ, मैं जीवन भर रोता रहता तो क्या मेरे घर टीवी आता क्या? मैं रोया थोड़ी देर रोने के बाद चुप हुआ, और थोड़ी देर बाद जब चुप हुआ तो फिर लगा चलो टीवी देखते हैं। तो दरवाजा बंद था, बहुत सारे गरीब बच्चे खिड़की से देख रहे थे, मैं भी खिड़की पे जाके ऐसे होकर के देखने लगा। जैसे ही मकान मालिक की नजर पड़ी, उसने खिड़की बंद कर दी। मैं थोड़ी देर रोया। अब आप बताओ, मैं पूरी रात रोता रहता तो मेरे घर टीवी तो नहीं आता, लेकिन आज उस थप्पड़ मारने वाले का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उसने थप्पड़ न मारा, ये जुनून ना आता पैसा कमाने का या व्यापार करने का, तो शायद यहाँ ना होते। आज उस व्यापार का नतीजा है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे मन में आया, इस आदमी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखने दिया, अब मैं कलर टीवी खरीदूंगा। जब मेरे मन में आया, मैंने पापा से जिद करी। उस समय वो पोस्टमैन हो गए थे, डाकिया थे, लोगों के यहाँ चिट्ठियाँ बांटते थे। कोई लाई लावा मिठाई जैसे त्योहारी नहीं मिल जाती, पोस्टमैन को त्योहारी दे दे। दीपावली पे जो रसगुल्ला चूहा काट दिया वही वाला त्योहारी मिलता, तो इससे त्योहार मनाते थे। और वो GPF से, कोऑपरेटिव से पैसा निकाले, हमने जा करके एक टेलीविजन खरीदा और एक VCD खरीदा, और लोगों को पिक्चर दिखाने लगे। 120 रुपया मिलता था 3 पिक्चर दिखाने का। वो पैसा कमाने का जुनून आया, और आज यहाँ है। कभी फुटपाथ पर पटाखे की दुकान, कभी होली पर रंग और गुब्बारे बेचने से लेकर के यहाँ तक का सफर केवल इसलिए आया कि मैंने नहीं सोचा कि मुझे विरासत में क्या मिला है, मैंने ये सोचा कि विरासत में क्या छोड़ जाते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को चैलेंज लेना चाहिए, और प्रॉब्लम को जो चैलेंज लेता है
वो जिंदगी की ऊंचाइयों को छूता है और आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी शुभकामना है। हम व्यापार करते हैं, व्यापार में परेशानियां आती हैं। हमने किसी को चेक दिया और चेक बाउंस हो गया तो ये हमारे लिए परेशानी है। लेकिन चेक बाउंस हो गया, इस परेशानी को देख करके हम परेशान हो और पत्नी एक गिलास पानी लाए, उसकी पानी को मारे, एक थप्पड़ पानी जाके वो गिरे तो परेशानी के ऊपर परेशानी आएगी। हम व्यापार कर रहे हैं, किसी से उधार माल खरीदे और किसी को उधार बेच दिए, वो भाग गया, हम भी भाग जाए, ये तो परेशानी है। तो परेशानी को जो चैलेंज लेता है वो जिंदगी में ऊंचाइयों को छूता है और जिंदगी में ऊंचाइयों को छूता है, ऊंचाइयों को बढ़ता है, ऊंचाइयों को पाता है। मेरे जिंदगी में RDX रिमोट बम से हमला हुआ, एक इंडियन एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट, एक पुलिस का गनर, एक सिविल गनर और एक गाय और एक कुत्ता मर गया। अब आप सोचो कि मैं जिस समय इतनी बड़ी घटना हुई, सबसे ज्यादा मुझे चोट लगी, मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेता तो शायद मैं भी ना होता, लेकिन प्रॉब्लम को चैलेंज लिया और मैं बताता रहा, नहीं इधर से चलो, हॉस्पिटल पहुंचा और मैं बच पाया। तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब व्यापार में भी कहीं घाटा हो जाए, कहीं कोई परेशानी आए, परेशानी को चैलेंज लेना चाहिए। जो चैलेंज लेता है जिंदगी में ऊंचाइयों को छूता। मेरे मन में आया नहीं, मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाने लगा नहीं, 100 रुपये रोज कमाते हैं, अलग कर देते हैं 100 रुपये दुकानदारी से, 100 रुपये मतलब 3000 महीना, फिर लगा नहीं 300 साढ़े 300 कमाए 10,000 हो जाए, 300 साढ़े 300 कमाए, लगा 3,500 रोज करे ताकि 1 लाख हो जाए, 3,500 कमाने लगे, लगा नहीं 10,000 कमाए 3 लाख हो जाए, 10,000 कमाने लगा नहीं 20,000 कमाए, 6 लाख रुपये महीना कमा ले। जितना मर्जी रुपया कमा लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर आपको कोई गुंडा परेशान करता तो हम आपकी मदद कर सकते थे क्या? आपको कोई दरोगा परेशान करे तो आपकी मदद कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। यही मेरे मन में आया, इसीलिए मैं राजनीति में आया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं राजनीति में आया, हम अपनी दुकान पर बैठ के गले में ऐसे पैसा गिन करके रखते हैं। पैसा जब गिन करके रखते हैं तो जो बदमाश होता है, गुंडा होता है, वो देखता है, उसको लगता है महाजन का गल्ला भर रहा है। 1,000 रुपए का एक टीना घी बेचते हैं तो हो सकता है 5 रुपया बचे, और दिन भर में 1 लाख रुपए का बेचा, हो सकता है आपको 1,000 और 2,000 बचे। लेकिन जो गुंडा देखता है उसको लगता है कि महाजन का गल्ला भर रहा है, तो वो परेशानियों से हम आपको निजात दिला सके, इसीलिए हम राजनीति में आए। और राजनीति में आए तो इतना बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन आप सबकी दुआओं का असर था, आप सबके आशीर्वाद का असर था। और मैं व्यापारी था, व्यापार करता था, व्यापारियों के लिए मंत्री बनाया गया हूँ, इसलिए मेरा पूरा जीवन व्यापारियों को समर्पित है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, व्यापारियों को समर्पित है ये जीवन। और जिंदगी में बहुत कुछ मैंने देखा है, जिंदगी में इतने बड़े उतार और चढ़ाव को। आज अगर मैं दुबई जाता हूँ तो सोचो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने के समय कोई थप्पड़ मार दिया कान बैठ करके, आज वीडियो कान के मालिक मीनू गोपाल दूध गिलास लेके खड़े रहते हैं। मैंने कहा मेरा व्रत है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो जूस लेकर के खड़े थे। हिंदुजा अशोक लीलैंड के मालिक न्यू ईयर पर पार्टी देते हैं। मैं इसलिए सारी बातें बताना चाहता हूँ, ये जुनून और जोश ही आदमी को आगे पहुंचाता है। अगर मन हार गया, जैसे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हम हार गए तो हम हार गए, मन हार गया, हम टूट गए तो टूट गए। इसलिए मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ मेरे भाई, आज के परिवेश में आप सब अच्छे लोग, समझदार लोग हैं। मुझे राजनीति में मौका मिला, मैंने सोचा हमारे समाज के लोगों की ऐसी स्थिति क्यों रहती है, ऐसे परेशान क्यों रहते हैं। मैं गया ऐसे ही एक जगह चुनाव प्रचार के दौरान, तो मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा है, जिस बस्ती में जाओ, अगर एक पे सपा का झंडा लगा हो बारजे में, दूसरे ऊपर उसी बारजे में भाजपा का झंडा लगा हो, और ऊपर बसपा का झंडा लगा हो, अगर कांग्रेसों का झंडा 3-4 झंडा लगा हो, समझ लो बनिया घर है, व्यापारी घर है। एक ही किसी मोहल्ले में बाजार में जाओ और 2-3 झंडा देख लो, समझो व्यापारी का घर है। भाइयों, ये बताओ, शंका की कोई दवाई होती है क्या? हम अपने भाई पर शंका कर लें, अपने नौकर पर शंका कर लें, तो जैसे देखेंगे वैसे ही दिखने लगेगा, जैसे देखेंगे वैसे ही दिखने लगेगा।
आकर के बता दे, आपके काम में कोई आकर के बता दे कि ऐसा है, आपके यहाँ का जो रामू नौकर है आपके यहाँ से चोरी करके आपका सामान आपके भाई की दुकान पर जाकर के बेचता है। एक माँ की 2 औलाद, हम अपने सगे भाई पर शंका करने लगते हैं। क्यों? कोई आके हमारे कान में बताता है कि आपका नौकर आपके यहाँ से सामान चुरा करके चौराहे पे जो आपके भाई की दुकान है वहां पर बेचता है, तो हम शंका करने लगते हैं। हम खाना खाते हैं तो उसको देखते हैं, पानी पीते हैं तो उसको देखते हैं, कोई भी काम करते हैं। जी सर, आचार संहिता लग गया, इसमें क्या कहना? आचार संहिता तो लग नहीं था। ठीक है, और कोई प्रश्न? कितने 3 सालों के बाद व्यापारियों की याद आई? इससे पहले कोई इस तरह से? अब आप 3 साल बाद हमें देख रहे हैं। मैं व्यापारी के रूप में हर सोमवार को बैठता हूँ। माननीय हमारे राजेश अग्रवाल मंत्री जी हैं, माननीय मनीष गुप्ता जी हैं, हमारी पार्टी में सुनील गुप्ता, यहाँ लोकल स्तर पर भी बाबू जी हैं, ये सब लोग बैठते हैं। हर महीने मैं आता हूँ और हर महीने काम करता हूँ। 3 साल बाद क्यों व्यापारियों किया? नंदी जी, व्यापारियों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं? देखिए, व्यापारियों के कल्याण की योजनाएँ, व्यापारियों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या है वो एक फोरम पर जा कर के कह सकता है। उस फोरम से जहां जिस विभाग से, जिस डिपार्टमेंट से उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए वो होगा। इसके लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन। सपा बसपा गठबंधन कह रही है कि 5 सालों में बीजेपी ने 15 लाख काला धन वापस लाने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कहीं नहीं किया, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही। इन्हीं जो धोखा किया इसको धोखे को लेकर उजागर करेंगे बीजेपी की, क्या कहना है? देखिए, सपा और बसपा और कांग्रेस, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मायावती जी किस तरह से केवल उनका एक उद्देश्य है टिकट बेचना, टिकट बेच के पैसा लेना। समाजवादी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी के रूप में काम करती है और कहावत थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज चोरी हो गई है, चोरी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सिस्टम चुरा ले गए हैं, चोर हो गई। सरकारी कार्यालय में ही चोरी हो गई। अभी मैं दिखवा लेता हूँ, चोरी हो गई है तो चोर पकड़े जाएंगे, उनको बड़ी सजा मिलेगी। जिस तरह से राफेल के कागज चोरी हुए ऐसे ये भी हो गया क्या? गलत बात है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी, उनके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है। अगर पप्पू बोलो तो तुरंत लोग राहुल गांधी बोल देते हैं। क्या प्रयागराज से आप लोकसभा की तैयारी में भी हैं? नहीं, ये कौन कह रहा है? पार्टी का जो निर्णय होगा, निश्चय होगा, वो होता है। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र और लोकतंत्र के सभी मानकों को पार्टी में सर्वोच्च प्राथमिकता है। पार्टी का जो निश्चय निर्णय होगा वो। बहुत लोगों के गतिरोध हैं, कैसे गतिरोध दूर करेंगे? कई सारे लोगों के गतिरोध हैं, जैसे कुछ व्यापारियों की गतिरोध है, कई सारे जाति के लोग भी हैं जो कई व्यापारियों का गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। इतनी बड़ी भीड़ अगर आपको दिख रही है आज के समय में व्यापारियों की, तो निश्चित रूप से व्यापारी ही नहीं, सभी जाति, धर्म, मजहब, सब सारे लोग, सबका साथ, सबका विकास पर हमारी पार्टी खड़ी है और खड़ी उतरी है। मंत्री जी, व्यापारिक उत्पीड़न रोकने के लिए भर्तियां अभी तक की हैं वो कोर्ट में नहीं फंसी हैं, जबकि अभी शिक्षा विभाग की 2 भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? युवाओं की काफ़ी डिमांड है। इससे मैं आया हूँ व्यापारी समाज के सम्मेलन में, उस कार्यक्रम में आपने जो व्यापारियों के बारे में पूछा, इतनी जानकारी मैंने बताया। और देखिए, हमारी सरकार में सारे काम नियमानुसार, नियम को ताक पर रख करके कोई काम करने वाला कोई नहीं है, ना नियम को ताक पर रख करके हम लोग काम करते हैं। जो काम नियमानुसार वही काम। लेकिन बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव प्रभात कुमार पे काफ़ी आरोप लगे हुए, इसके बाद जो कुर्सी बैठे हुए हैं और व्यापारी वर्ग के भी युवा पढ़ने वाले हैं, वो भी इससे आक्रोशित हैं। तो इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप ऐसे ही सवाल जवाब करेंगे, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम सब उन्हें सब पूरे देश का हर नागरिक, कभी सोचा तो किसी थी कि 500 रुपये में प्रयागराज से लखनऊ जाएंगे, 1400 रुपये में पटना से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। हवाई यात्रा इतनी सस्ती हुई है, सुलभ हुई है, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं। इतने सारे शौचालय बने, इतनी सारी विकास की योजनाएँ बनी, शहरी आवास, ग्रामीण आवास, और 2022 तक एक भी व्यक्ति
के सर पर कच्ची छत न रहे, ये हमारा संकल्प है। एक आखिरी सवाल, आपने कैची और उसकी बात की कि स्कीम चल रही है बीजेपी की, क्या है स्कीम, कैची क्या है स्कीम की बात? आपने अभी बोला कि मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं आपको, गांधी जी भी मिल रहे हैं, आपने बात उसमें बोला।